নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.4.10 ऑनवर्ड्स। तस्य इमां शापम आदाद असाधुर तस्मं इमं शाप अदाद साधु अयं दुरात्मा मार्कृत बुद्धिर आद्य अयं दुरात्मा कृत बुद्धि अद्य विप्रावमान्त विशतां तमिश्रम् विशतां तमिश्रम् गजास्तब्ध मति स एव यथा गजस्तब्ध मति स एव। अनुवाद। तब अगस्त मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला। यह राजा इंद्रदुम्न तनिक भी भद्र नहीं है। नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मुख हाथी का शरीर प्राप्त करे। तात्पर्य, हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। अगस्त्य मुनि ने यही ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का शाप दे दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने उनका स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि एक ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त्य मुनि ने महाराज इंद्रदुम्न को हाथी बनने का शाप दे डाला, किंतु यह शाप अप्रत्यक्ष रूप से एक वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से महाराज इंद्रदुम्न के पूर्व जन्म के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण। ग्यारह 12 नंबर श्लोक। तो ऐसे कुछ लग रहा है ना कि हाथी का अगर शरीर नहीं देता तो शायद बार बार 3-4 जन्म और भी लेना पड़ता उनको। तो एकदम डायरेक्ट हाथी बनाया है। हाथी जीवन में उनको बहुत क्या कष्ट हुआ होगा जरूर, वो भोग करके फिर आ गया, कष्ट भोग करके डायरेक्ट भगवान के पार्षद बन गए। तो कभी कभी भक्त लोग काफी वरदान हो गया। हाँ, कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं ना कि इनके इतना कठोर, तो भक्त था तो इनका इतना कठोर अंतिम समय क्यों हुआ। हाँ, तो वही एक अच्छा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। भगवान एकदम जितना भी पाप था सब इकट्ठा करके एक लंबा चौड़ा पनिशमेंट दे दिया। वो पनिशमेंट को भोग कर लिया, तुरंत बस डायरेक्ट भगवान के धाम। अगला श्लोक 11-12 एक साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच एवं सत्त्वागतो गस्तो भगवान नृपसानुग इंद्रदुम्नोऽपि राजर्षि दिष्टं तद् उपधारयन् आपन्न कौञ्जरीं योनिम् आत्मस्मृति विनाशिनीं हरिर्चानुभावेन
हरि अर्चना अनुभावेन यद्गजात्वेऽपि अनुस्मृति। जद्गज्जत्वेऽप्यनुस्मृति। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अगस्त्य मुनि राजा इंद्रदुम्न को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए। चूंकि राजा भक्त था, अतः उसने अगस्त्य मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अतएव अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे यह स्मरण रहा कि श्री भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त की यह अद्वितीय स्थिति है। यद्यपि राजा को शाप दिया गया था, किंतु उसने इसका स्वागत किया, क्योंकि भक्त सदैव जानता रहता है कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। एक सेकंड, तो देखिए, दो केस में हम देखते हैं कि भक्त को जब श्राप मिला, भक्त ने क्षमा याचना नहीं किया, श्राप को स्वीकार करके आगे निकल गया। एक तो चित्रकेतु के केस में ये पार्वती देवी ने श्राप दिया, तो ऐसा नहीं कि बोला कि क्षमा कर दीजिए, तो बोला ठीक है, तुमको भगवान, तुम इंद्र से लड़ोगे और फिर वापस भगवान के पास आ जाओगे, ऐसे कुछ नहीं। और ऐसा नहीं भी कि अगस्त्य मुनि ने इंद्रदुम्न को बोला ठीक है, तुम्हारा उद्धार भगवान से ही होगा, तो उद्धार भगवान ही करेगा। दोनों डिवोटी था, इंद्रदुम्न डिवोटी था। वो केस कब हुआ? जब व्यक्ति नॉन डिवोटी था। एग्जाम्पल नल कुबेर मणिग्रीव, इन लोग जब श्रापित हुआ नारद मुनि से, तो इन लोग ने क्षमा याचना किया, तो फिर नारद मुनि बोला ठीक है, तुम लोग का उद्धार नंद महाराज के बगीचे में भगवान द्वारा होगा, है ना। तो उस केस में, नॉन डिवोटी के केस में, फिर वो एक्स्ट्रा एडिशनल वाला आ जाता है कि भगवान उद्धार। भक्त लोग के केस में तो 100% भगवान ही उद्धार करेगा, उसके लिए कोई डैमेज कंट्रोल नहीं चाहिए। ये अगाध विश्वास का फल है, भक्ति का फल है। यद्यपि राजा का कोई दोष न था, फिर भी अगस्त्य मुनि ने उसे शाप दे दिया, और अब जब ऐसा हो गया तो राजा ने इसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण हुआ समझा। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण। श्रीमद् भागवतम 10.14.8 यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण है। वह जीवन की किसी भी असफलता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद मानता है। अतएव इन असफलताओं के से क्षुब्ध होने के बजाय वह अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है, और श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवत धाम वापस जाने में उसे सक्षम बनाते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने ही पड़े, तो श्री भगवान उसे इनका नाम मात्र फल चखाकर तुरंत ही उसे मुक्त कर देते हैं। अतएव मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। श्री भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी वैकुंठ लोक भेजने की व्यवस्था करेंगे। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, अपितु श्री भगवान पर ही पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस श्लोक में उपधार्यन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ विचार करते हुए है, जो यह सूचित करता है कि भक्त जानता है कि कौन क्या है, वह समझता है कि इस भौतिक बद्ध जीवन में क्या हो रहा है। अरे अगला श्लोक 13 नंबर। एवं विमोक्ष गजयूथ पदाब्जनाभ। कहाँ चले गए? एवं विमोक्ष गजयूथ पदाब्जनाभ तेनापि पार्षद गतिं गमितेन युक्त।
स्तेनापि पार्षद गतिं गमितेन युक्त गंधर्व सिद्ध विबुधेर उपगीयमाना गंधर्व सिद्ध विबुधैरुपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुदासनोगत। कर्माद्भुतं स्वभनं करुणासनोगत। कौन सा ट्यून, ये वाला ट्यून अच्छा लगता है या दूसरा वाला इलेक्ट्रिक वाला? नहीं, ये भी ठीक है प्रभु। ये भी ठीक है प्रभु जी, यही वाला अच्छा है। ये वाला अच्छा, ये वाला पुराना वाला है। इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक चुल्ली वाला ट्यून है, दूसरा वाला। ऐसा तात्पर्य। अनुवाद। गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से अर्थात घड़ियाल की तरह ही इस भौतिक अस्तित्व से छुड़ाकर श्री भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, गिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में श्री भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और गजेंद्र को भी अपने साथ लेते गए। ये गंधर्वों के बाद आपने क्या बोला? गंधर्वों, गिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति। गिद्धो ना सिद्धो? सिद्धो है प्रभु। तो सिद्धो सिद्धो, हाँ, बॉइल्ड वाला। बॉइल्ड नहीं है ये, सिद्ध सिद्ध लोग, ठीक है, सिद्ध लोग। मैंने गिद्ध सुना शायद, गिद्धो। अरे सिद्ध पुरुष। हाँ प्रभु, गिद्ध बोले थे। हाँ हाँ, सिद्ध लोक में जो है। हाँ, करेक्ट बात करिए। इस श्लोक में विमोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। भक्त के लिए मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है श्री भगवान के पार्षद का पद प्राप्त करना। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की मुक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु भक्त के लिए मुक्ति का अर्थ श्री भगवान के तेज में तल्लीन होना नहीं, अपितु वैकुंठ लोक जाकर श्री भगवान का पार्षद बनना है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में यह श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकितं विपाकम् पूर्वीविदगन्नमस्ते जीवेत। फिर से शुरू कीजिए। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकितं विपाकम् एद्वाग्वपुर्भिविदग्धमस्ते जीवेत् यो मुक्तिपदे सदाय भाक। जो आपकी अनुकंपा का इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो मन, वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सह लेता है और धैर्य पूर्वक भक्ति करता है, वह मुक्ति पदे सदाय भाव अर्थात मुक्ति का प्रमाणिक पात्र बनता है। दाय भाग शब्द श्री भगवान के कृपा के उत्तराधिकार को बताता है। भक्त को भौतिक परिस्थितियों की परवाह न करते हुए एकमात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए। तब वह वैकुंठ लोक जाने का स्वतः अधिकारी बन जाता है। जो भक्त श्री भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसे वैकुंठ लोक जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भक्त मुक्ति पाता है तो वह भौतिक कलम से छूट जाता है और श्री भगवान का दास नियुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम 2.10.6 में की गई है। मुक्ति प्रभु भागवत लिखा हुआ है, वो भागवतम नहीं है, भागवत लिखा हुआ है। नहीं माता जी, यहाँ पर भागवतम लिखा हुआ है। चलेगा, दोनों एक ही है। हाँ, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति
स्वरूप शब्द सारूप्य मुक्ति का सूचक है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के धाम को वापस जाना और श्री भगवान के ही समान चतुर्भुज प्राप्त करके जो शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए रहता है, श्री भगवान का नित्य पार्षद बने रहना। यस, भारती माता जी कंटिन्यू करिए। निर्विशेषवादी की मुक्ति तथा भक्ति की मुक्ति में यही अंतर है कि भक्त तुरंत ही श्री भगवान के नित्य दास युक्त हो जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर ही असुरक्षित रहता है। सामान्यतः इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। प्रभु जी, श्लोका नहीं होता है। आरूय कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ततो नावृतयुष्मद् अंग्रया। यद्यपि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तक उठकर उसी में प्रवेश कर जाता है, किंतु श्री भगवान की सेवा में लगा होने के कारण पुनः भौतिकवादी परोपकारी कार्य में प्रतीत आकृष्ट होता है। इस तरह वह देखिए, निर्विशेषवादी उतना बुरा नहीं है। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वो भगवान का सविशेष रूप को स्वीकार नहीं किया। उसीलिए जब वापस पतन होता है तो ऐसा नहीं कि इंद्र तृप्ति ऐसे गलत कार्य में लग जाता है, पाप कार्य में नहीं। क्या लिखा है, क्या कार्य में लग जाता है? धार्मिक कार्य में लग जाता है। हॉस्पिटल बनाना, स्कूल खोलना, ये सब तो उतना बुरा नहीं है। यही प्रॉब्लम था, वो भगवान के निराकार रूप में आसक्त हो गए। तो ऐसा नहीं कि पापी व्यक्ति है या भोगी व्यक्ति है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनका पतन होने के बाद इट्स नॉट दैट दे बिकम अ सिनर और भोगी, नो। हाँ बोलिए। तो ये तो कर्म कांड में आता है ना प्रभु, तो इसे तो स्वर्ग जाना चाहिए, फिर वो ब्रह्म ज्योति में क्यों? कर्म कांड नहीं, निर्विशेषवाद लिखा हुआ है ना। तो भगवान का निर्विशेष रूप को जो आराधना किया तो ब्रह्म ज्योति ही जाएगा। स्वर्ग में कौन जाता है? जो देवी देवता का उपासना करता है। ये तो भगवान को उपासना किया, लेकिन भगवान का निर्विशेष रूप का उपासना किया। कहते हैं ना, जो कर्म कांड करते हैं, अस्पताल बनाते हैं। कहाँ कर्म कांड किया? फिर कर्म कांड कहाँ किया? लिखा है निर्विशेषवादी। कहाँ कर्म कांड लिखा है? कर्म कांड कौन करता है? जो प्रभु जी, अभी आपने कहा ना कि ये गिरते हैं तो धार्मिक कार्य में लगते हैं, अस्पताल बनाना। गिरने के आगे तो वो निर्विशेषवादी था, तो वो भगवान को ब्रह्म ज्योति में किया। यहाँ तो लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है। अभी गिरने के बाद देखिए भी लिखा होगा। अभी वो हॉस्पिटल खोलता है, स्कूल खोलता है। तो फिर मैंने बोला इस प्रसंग में कि ये सब तो कोई पाप कार्य नहीं है। हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना तो पाप कार्य नहीं है ना। तो ये क्या किस में आता है? पुण्य कार्य में आता है। तो पुण्य कार्य करने लगता है निर्विशेषवादी आने के बाद, क्योंकि उतना भी बुरा नहीं है। ये भी मैंने बताया, उतना भी बुरा आदमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या था कि भगवान का स्वविशेष रूप को स्वीकार नहीं किया। अगर आप लोग को चॉइस दिया जाता है कि देवी देवता उपासना ठीक रहेगा या निर्विशेषवादी ठीक रहेगा, तो दोनों में कौन सा हायर है, तो क्या आप लोग का उत्तर रहेगा? निर्विशेषवादी। क्योंकि देवी देवता उपासना क्यों करता है लोग? कुछ आशा में, कुछ भोग के आशा में, टका पाएगा, ये पाएगा, नाम, शौहरत एक्सेट्रा। लेकिन निर्विशेष उपासना कर रहा है भगवान को निराकार समझकर। एक तो भगवान का कर रहा है, कोई देवी देवता का नहीं, लेकिन भगवान का निर्विशेष रूप का उपासना कर रही है। प्रॉब्लम उनको मालूम नहीं था कि भगवान का एक ऊंचा स्वविशेष रूप भी है। ठीक है, हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, फिर वो आकर के देखा जाए तो फिर आकर के गिर करके फिर वो पुण्य कार्य में फंस जा रहे हैं ना। वो अपने ज्ञान का तो उपयोग भगवान की फिर सेवा में नहीं किए। हाँ, सेवा में नहीं किया, लेकिन पुण्य कार्य में फंस जा रहे हैं। हो सकता है कि आस्था आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो उसी के स्टेप बाय स्टेप प्रगति होगा। निर्विशेषवादी भी एक दिन सविशेष बनेगा।
जो ब्रह्म ज्योति को उपासना कर रहा है वो भी भगवान का स्वरूप का उपासना करेगा। सबसे नेगेटिव कौन है? नास्तिक। उससे ऊपर कौन है? कर्मी। उससे ऊपर कौन है? ज्ञानी, फिर ध्यानी, फिर भक्त। ये है सीक्वेंस। आगे इस तरह वो निर्विशेषवादी और शून्यवादी एक ही कैटेगरी में आएंगे ना? निर्विशेषवादी कैटेगरी माने दोनों अलग कैटेगरी है, नाम ही तो अलग। कैटेगरी तो अलग है, मतलब दोनों का तो उद्धार तो हो ही जाता है, ब्रह्म ज्योति का तो शून्यवादी ब्रह्म ज्योति में क्यों जाएगा? वो तो भगवान का निर्विशेष रूप को भी तो स्वीकार नहीं किया, वो क्यों ब्रह्म ज्योति जाएगा? शून्यवादी शून्य का ध्यान करते हैं ना, ज्योति का। शून्य का ध्यान माने भगवान का शून्य माने वो तो पुराना जन्म होता ही नहीं है। शून्यवादी जड़ जगत में घूमते रहेगा। वो कैटेगरी तो अलग हुआ ना दोनों का। शून्यवादी कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी। वो सोचता है कि कुछ है नहीं, लेकिन उसका तो गलत फहमी है कि कुछ नहीं है। पुनर्जन्म तो होता है, वो सोचता है कि ये लास्ट जन्म है मेरा, सब शून्य में विलीन हो जाएंगे हम लोग, शून्य में विलीन हो जाएंगे। तो वो बोलने से क्या होगा कि शून्य में विलीन हो जाएगा? शून्य में तो कोई विलीन नहीं होता है, वो फिर तो जन्म लेता है। तो उनका तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? उनका होता क्या है? उनका कहाँ पहुंचते हैं वे लोग? कहाँ पहुंचते हैं? नॉर्मल, तो गलत फहमी है, वो तो कहीं नहीं पहुंचता है, यही घूमते रहता है। फिर से उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, जन्म मृत्यु यही जन्म होता है। सुनिए, दोनों में फर्क क्या है? इसका तो कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। निर्विशेषवादी का कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है। निर्विशेषवादी का प्रॉब्लम यही है कि वो भगवान का निम्न रूप में आराधना किया, भगवान का निम्न रूप का आराधना किया। इज नॉट रॉन्ग। भगवान निराकार रूप में तो है, लेकिन शून्यवादी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो है ही नहीं। शून्यवादी का कॉन्सेप्ट क्या है? खाओ पियो मौज करो, इस जन्म के बाद कुछ है ही नहीं, खत्म, शून्य में विलीन हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो रॉन्ग है। खाओ पियो मौज करो, फिर तो जन्म लेना पड़ेगा, पिटाई होना पड़ेगा। तो शून्यवादी का कॉन्सेप्ट ही तो रॉन्ग है। उसीलिए प्रभुपाद बताते थे, मैंने जो आज क्लास में बताया, द ओनली थिंग वॉइड इज द वॉइड हेड ऑफ द वॉइडिस्ट। दिमाग ही वॉइड है, वॉइड माने शून्य है, दिमाग में है ही नहीं कुछ। तो प्रभुपाद बताते थे इस जगत में सबसे शून्य क्या है? शून्य दिमाग, शून्यवादी का। तो दोनों में अंतर रहेगा कि निर्विशेषवादी कॉन्सेप्ट इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज लो। शून्यवादी द कॉन्सेप्ट इज ओनली रॉन्ग, कुछ है ही नहीं ऐसे कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ। तो शून्यवादी का समझ गए। हाँ, तो शून्यवादी का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, वो इधर ही रहता है, इधर ही घूमते रहता है। लेकिन निर्विशेषवादी का डेस्टिनेशन होता है ब्रह्म ज्योति, क्योंकि वो भगवान का निर्विशेष रूप का आराधना किया। प्रभुपाद जी दोनों का एक साथ नाम लेते हैं, निर्विशेष और शून्यवादी, पाश्चात्य एक साथ नाम लेते हैं, लेकिन दोनों, इसका मतलब नहीं दोनों एक साथ एक ही हो गया। नहीं, वो तो दोनों को तारा प्रभुपाद ने, इसलिए दोनों एक साथ होते हैं। प्रणाम मंत्र में। हाँ, यस, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो है भौतिकवादी परोपकारी कार्यों जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान खोलना, तो ये परोपकारी कार्य पुण्य में आता है या धार्मिक कर्म में? एक ही बात है, पुण्य कार्य धार्मिक कार्य सब एक ही है, रिलेट टू द बॉडी। दोनों एक है। हाँ, धार्मिक माने पुण्य कार्य, आध्यात्मिक कार्य स्पिरिचुअल हो जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक में यही फर्क है। धार्मिक शरीर के रिलेटेड है, आध्यात्मिक आत्मा से रिलेटेड है। We don't have to be ritualistic, we have to be spiritualistic. Yes, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। शून्यवादी को ये जो हॉस्पिटल खोलना, ये हॉस्पिटल अगर कोई भक्तों के लिए खोलता है, वैष्णवों के लिए खोलता है, तो स्पिरिचुअल हो जाता है। यही वाला हॉस्पिटल अगर भौतिक सब जनरल खोल देता है, तो फिर आध्यात्मिक धार्मिक हो जाता है। यही वाला स्कूल अगर वो गुरुकुल करता, जहां वो भगवत गीता जैसे सब शिक्षाएं देते, तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। ये वाला स्कूल अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए खुलेगा, तो धार्मिक हो जाएगा। तो शून्यवादी किसे बोलते हैं? शून्यवादी किसे बोलते हैं? तो शून्यवादी का एग्जाम्पल में बुद्धिज्म आता है। प्रभुपाद जी बुद्धिज्म का उदाहरण देते हैं। बुद्धिस्ट लोग, उन लोग का बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे करके उन लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि शून्य में हम लोग विलीन हो जाएंगे।
शून्य में हम लोग विलीन हो जाएंगे। इस जन्म में, अंतिम जन्म करके हम लोग शून्य में विलीन हो जाना चाहिए। दैट इज द परफेक्शन ऑफ द लाइफ। उनका जीवन का सर्वोच्च यही है स्तर कि हम लोग सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, कंप्लीटली सेसेशन, एंड वी विल बिकम शून्य में विलीन हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान करो। उन लोग भी देखिएगा, आप जितना भी मॉनेस्ट्री है, कहीं कहीं आपका दार्जिलिंग में होगा, पहाड़ के ऊपर होगा, बैठ के सब एक जगह बड़ा हॉल में बैठ के ध्यान करते हैं। करेक्ट, आप लोग गए होंगे ऐसे कुछ? हाँ ओके, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, वो लोग अभी हम लोग गए थे जलपाईगुड़ी, तो वहाँ सिलीगुड़ी के वो कौन सा मोनेस्ट्री था, हम भूल गए नाम, वहाँ गए थे ना, तो देखे दोपहर में वो लोग पूरे हॉल में बैठ के पता नहीं क्या वो लोग बहुत जोर जोर से गा रहे थे एक ही लय में। अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो, मतलब। और उनका जो गॉड भी थे, वो बुद्धा के बगल में और भी क्या क्या थे, एक जेंट्स थे, एक लेडीज थी, वो सब भी कुछ समझ में नहीं आया वो लोग का। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। इस तरह वह अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्था खोलने, गरीबों को भोजन कराने तथा इसी प्रकार की भौतिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए नीचे आते हैं। गतिविधियां बोल दिया, गरीबों को भोजन कराना। यही भोजन अगर एक बार 5 मिनट के लिए ठाकुर जी को भोग लगाकर अगर गरीबों को खिला देता, जो आध्यात्मिक हो जाता। ये भोजन नहीं बोलते हम लोग, प्रसादम खिलाना बोल देते। ये धार्मिक से आध्यात्मिक कार्य हो जाता। बस 5 मिनट। एक तो वो भोजन क्वालिफाइड होना चाहिए था भगवान को परोसने के लिए, और एक बार भोग लगा देता। बस यही फर्क है, तुरंत ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो जाता है। आगे, जिन्हें वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझते हैं। श्लोक का पढ़े। ऐसे कितना बार हम लोग देखते हैं ना, लोग बोलते हैं भौतिक जगत में क्या ये लोग बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं, मंदिर में भगवान का कितना खर्चा करता है भगवान के पीछे, वो तो मूर्ति है, इससे अच्छा वही पैसा लेकर गरीबों को खर्चा करता, कितना बढ़िया होता। ऐसे सुनते रहते ना हम लोग। तो यही है एक्सप्लेनेशन। मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान विग्रह, शास्त्र में लिखा हुआ है। जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, वो बोल रहा है यष्टिम तुष्ट जगत तुष्ट। अगर जर में पानी डालेंगे तो हर एक जगह पानी ऐसे ही मिल जाएगा। अनादृता युष्मत् अंग्राय। निर्विशेषवादी यह नहीं सोचते कि श्री भगवान की सेवा करना गरीब की सेवा करने या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। यद्यपि वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है, तो भी यह इस मिथ्या जगत की सेवा करने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा की अपेक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 14 नंबर। एतान महाराज तवेरितो मया ऋषानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्गम य सस्यम कलिकल्मषापहम दुष्वाप्ननासम कुरुवर्ण श्रीमताम्। हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है। इससे श्री भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुक्षेत्र, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोक में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुख स्वप्न नहीं देखते। हरे कृष्ण। एक बार फिर से अनुवाद करिए। हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमसे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है। जिसे श्री भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुक्षेत्र, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्ति के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुख स्वप्न नहीं देखते। मैं कल कहा ये
इसका महत्व सुन रहा था, कार्तिक मास का महत्व सुन रहा था मैं। उसमें शायद ये आया था कि ये गजेंद्र का भी उद्धार इसी महीने में होता है, कल ये कार्तिक महीना में होता है। किसी को मालूम? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, गजेंद्र का उद्धार कार्तिक महीने में होता है। हाँ, वो अनकॉमन है ना, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं इसका स्टोरी, भी कर सकते हैं स्टोरी। फिर हम कार्तिक मास का महिमा में हमने सुना वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, ये सब कार्तिक मास में हुआ था। समुद्र मंथन और वो नरकासुर का वध तो मालूम था, तो भगवान समुद्र मंथन भी प्रभु जी, समुद्र मंथन भी। अच्छा है ना, ये सब हम लोग कर सकते हैं, ये सब लीला भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किशवी जयप्रिया माता जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि जो भक्त लोग के घर पे दामोदर दीपदान प्रोग्राम हो रहा है या होगा, हर एक भक्त के घर पे कुछ ना कुछ ड्रामा तो हम लोग का होते रहता है। तो ये जो अलग अलग लिस्ट बना दी ऐसे ड्रामा, वो अलग अलग भक्तों के घर पे करना है। तो बहुत बहुत लीलाएं हैं लिस्ट में। आप लोग भी डेट दे दीजिए, बाद में सब तो बाद में देता है, फिर छटपटाता है। हाँ, फिर लास्ट में बोलते आप नहीं आए, आप नहीं आए। तो आगे से डेट दे देने से अच्छा है, क्योंकि सब बड़े बड़े डेट चूज कर लेता है। सब संडे, सैटरडे, संडे, ये सब छुट्टी वाला दिन सब चूज कर लेता है। फिर बाद में आप लोग को अच्छा, माने सभी अच्छा डेट एनीवेज नहीं मिलता है। ओके, इसीलिए जिनको जो डेट में कराना है आगे से डेट डाल दीजिए। अभी तो ऑलरेडी कुछ कुछ एंट्रीज आ गया है कार्तिक मास के लिए। तो पिछला बार मेरे घर नहीं है। अगला श्लोक 15 नंबर। यथानु कीर्तयन्ते च यथानुकीर्तन्यन्ते श्रेयस काम द्विजातय शुचाय प्रातः उत्थाय दुःखस्वप्नदुपासन्ते। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुख स्वप्नों को, कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। वाह, तात्पर्य। वैदिक साहित्य का और विशेषताएं श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रत्युक्त यथानुकीर्तन्यन्ति शब्दों में से यह संस्कृति की गई है कि इस साहित्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जाए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने वैकारिक जाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं। इस तरह वह हेर फेर से बचना चाहिए। यह वैदिक आदेश है, जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं, यथानुकीर्तन्यन्ति, मनुष्यों को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद पर उठने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष संस्तुति की है कि ब्राह्मण लोग प्रातःकाल शयन से उठकर ही इन सभी मंत्रों का पाठ करें। पाप पूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुख स्वप्न आते हैं। तो ये सभी मंत्रों का पाठ करें, माने ये जो गजेंद्र मोक्ष वाला जो स्तुति है ना, तो यहाँ भी बहुत भक्त लोग हैं जिनको जो ये कंठस्थ है गजेंद्र मोक्ष। तो मैंने सुबह उठकर गजेंद्र मोक्ष का स्तुति करना बहुत बढ़िया। या आगे। पाप पूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुख स्वप्न आते हैं, जो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति में जुड़े से विचलित रहने के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था।
अतएव दुख स्वप्न पापपूर्ण कार्यों के फल स्वरूप आते हैं। भक्त कभी कभी तो थोड़ा डेविएशन हो गया था, लिखा है ना क्या, युधिष्ठिर महाराज को क्या हो गया था, फिर से पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति से जुड़ थोड़े से विचलन के कारण नर्क दर्शन करना पड़ा था। क्या हुआ था, कोई किसी को मालूम है क्या हुआ था, कैसे थोड़ा स्लाइट डेविएशन हो गया था? अश्वत्थामा प्रभु जी, युद्ध के मैदान में जो अश्वत्थामा भगवान ने कहा था कि बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। महाराज जो थे थोड़ा सा विचलित हुए थे उसको बोलने में, क्योंकि वो तो सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे ना। तो उन्होंने मना कर दिया था। भगवान मना नहीं किए थे, मना कर थोड़ा सा मन में आया था उनके, विचलित हुए थे, वही तो धीरे से बोल दिए थे, एकदम धीरे से। हाथी का नाम तो बाद में धीरे से बोला, पहले तो ना बोल देना, इन्हें झूठ नहीं बोलते। फिर भगवान ने दूसरा उपाय दिया, एक काम करो भाई, तुम ऐसे बोलो। तो पहला वाला जो ऑप्शन था, तो पहला वाला जो भगवान ने, फिर भगवान ने अश्वत्थामा हाथी को मारा, तब उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। झूठ नहीं बोले थे। बाद में टेक्निकली उनको बुलवाया गया, प्रभु अश्वत्थामा मरो नरो न कुंजरो। वो तो ठीक है, सेकंड पार्ट का बात नहीं करना। ये तो लिखा है भक्ति से डेविएशन हो गया, भगवान ने बोला तो मना कर दिया था पहले, हमको जितना दूर मालूम है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर वो सेकंड पार्ट कैसे फिर बोलोगे, वो तो ठीक है, भगवान ने बताया कि ऐसा करो, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा बोलना। लेकिन पहला जो, तो इसीलिए धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम, इसी प्रसंग में आता है। तो भगवान बोल रहे भाई तुम झूठ बोलो, तो क्या धर्म है क्या धर्म है, वो तो भगवान ही तय करेगा ना। वहां झूठ बोलना ही धर्म था, वहां धार्मिक दिखाने तो थोड़ा नरक देखना पड़ा उनको, यही यहाँ लिखा हुआ है। भगवान ही ऐसा अवसर प्रदान किए थे कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। यस, आगे। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्म को फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी रुकिए, तो समझना पड़ेगा ये क्या है। A devotee sometimes accepts a sinful person as his disciple, and to counteract the sinful reaction he accepts from the disciple, he has to see bad dreams. अच्छा, तो मैंने अयोग्य व्यक्ति को शिष्य बना लिया, कौन आया? बुरा। तो अयोग्य व्यक्ति को शिष्य बना लिया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? उसको बुरा सपना देखना पड़ेगा उसी लिए। ओके, आगे। फिर भी गुरु इतनी दयालु होते हैं कि अपने पापी शिष्य के कारण दुख स्वप्न देखने पर भी वह इस कष्टदायक कार्य को कलयुग के शिकार बने हुए लोगों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतएव दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वह फिर से कोई पाप पूर्ण कर्म ना करे, जिससे वह स्वयं उसे तथा उसके गुरु को कठिनाई उठानी पड़े। अतएव सच्चा शिष्य अर्च विग्रह अग्नि गुरु तथा वैष्णव के समक्ष वचन लेता है कि वह सभी पापकर्मी कार्यों से दूर रहेगा। इसलिए उसे पुनः पाप पुण्य कृत्य करके कष्टकारी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा ही दीक्षा, आज मेरी मम्मी का ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, तो आप लोग उज्जैन धाम में, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, आप लोग आज हुआ प्रभु जी। हाँ, हम लोग सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और उनका पालन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। म्यूजिकल सैल्यूटेशन। अगला श्लोक 16 नंबर। माता पुत्री की जय। इदम आह हरि प्रीतो, इदम आह
गजेन्द्रं कुरु सत्तमा गजेन्द्रं कुरु सत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां शृङ्गवां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु सर्वभूतोमयो विभु। हे कुरुक्षेत्र, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रसन्न होकर सबके समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। सबके समक्ष हे कुरुश्रेष्ठ, फिर से गजेंद्र को हे कुरु, इस प्रकार हर एक परमात्मा और अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबके समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। अच्छा, भगवान और था कौन उधर? घड़ियाल और ये तो था। ओ, देवी देवता लोग आ गए थे ना। अच्छा, भगवान वाच श्री भगवान वाच ये माम त्वं च सारस चेदम। नहीं, एक साथ होगा पूरा। बहुत सारा है ना। नहीं, चलिए पूरा एक साथ ही पढ़ देते हैं। गिरि कंदर काननम वेत्र किंचक वेणूनाम गुल्मनी सुरपादपान श्रृंगनीमानि दिश्यानि ब्रह्मणो मे शिवास्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पंचजान्यं सुपर्णं पटगेश्वरं शेषं च मत्कलं सूक्ष्मं श्रियं देवीं मद आश्रयं ब्रह्माणं नारदां ऋषिं भवां प्रारिदम् एव च मत्स्यकूर्म वराहर्दे अवतारे कृतानि मे कर्मण्यनंत पुण्यानि सूर्यं सोमं हुतासनं प्रणवं सत्यम् अव्यक्तं गोविप्रन् धर्मम् अव्ययम् दक्षयानीर्धर्मपत्नी सोमकश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नंदं कालिंदीं सीतवारणां ध्रुवं ब्रह्म ऋषिं सप्त पुण्यश्लोकं च मानवाम् उत्थय पार रत्रन्ते प्रयता सुषमाहित स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते अमहस्वखिलात्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मन को इन सब पर एकाग्र करते हैं, अर्थात मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदर्व, उपवनों, बेतों के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना, चांदी तथा लोहे से बने त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियों, मेरे सुहावने धाम, श्री क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्रीवास्त कौस्तुभमणि श्रीवत्स कौस्तुभमणि, मेरी वैजंती माला, कौमुदकी नामक मेरी गदा, मेरी सुदर्शन चक्र तथा पांचजन्य शंख, मेरा वाहन पक्षीराज गरुड़, मेरी शयन शेषनाग, मेरे शक्ति का अंश श्री लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, श्री नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों तथा मत्स्य, कुर्म तथा वराह
मेरे अत्यंत सुख कर्म कार्यकलापों में जो सुनने वाले की पवित्रता प्रदान करता है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार मंत्र, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा या यमुना, कालिंदी नदियां, रेवत हाथी, ध्रुव महाराज, सप्त ऋषि तथा पवित्र मुनियों के एकाग्र करते हैं। हरे कृष्णा। इन सब में से किसी का ध्यान करना। माने इस लीला से संबंधित सब है। इसमें से किसी का भी ध्यान करने से, किसी का तो नहीं लिखा है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट देयर माइंड्स विद ग्रेट अटेंशन अपॉन माय फॉर्म, ये सब में अभी वो तो क्लियर नहीं किया भगवान, सब में या किसी एक में तो क्लियर नहीं किया। प्रभु जी, इस लीला का ध्यान करना, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, इसका मतलब यही है, लीला का ध्यान या लीला के संबंधित थोड़ा भी ध्यान किया तो। प्रभु जी, सवेरे जो है ना, हे गोविंद राखो शरण, तो हम डेली करते हैं ये वाला भजन। हाँ, लेकिन मांगा, धूप मांगा, सब तो दिए, मतलब भगवान भक्त आदमी। और नहीं, वो वाला ट्यून हमको ठीक नहीं लगता, बोलना ठीक नहीं है। ए गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हरि, ये है ना ट्यून? हमको वो दूसरा वाला। हाँ प्रभु जी, यही वाला है। ए गोविंद हे, आप जो गाते हैं वो गुरु महाराज का धुन है। ओके, आज और करना कहाँ तक था माता जी आज? प्रभु जी अब खत्म हो जाएगा, 2 श्लोक छोटा छोटा एकदम है। ओके, 25 नंबर। ये माम स्तुवन्ति अनेनांग, ए माम सुवन्ति अनंग, प्रतिबुद्ध्य निषात्यये, तेषां प्रणत्यये चाहं, ददामि विपुलं गतिम। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरा प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक के नित्य आवास प्रदान करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। किनको ये कंठस्थ है गजेंद्र मोक्ष स्तुति? सिर्फ मिताली माता जी को कंठस्थ है। नहीं, गायत्री माता जी भी बताई थी, फिर इंद्रावती माता जी तो सिखाए हैं बहुत लोग। हाँ, वो सिखाए हैं पर खुद मैंने रेगुलर नहीं की तो भूल गई। हाँ, तो कुछ पकड़ने से फिर उसको थोड़ा ब्रश करना चाहिए बीच बीच में। ओके, आज का अंतिम श्लोक 26 नंबर। श्री शुक वाच इत्यादिश्य ऋषिकेश प्राधमाया जलाजोत्तमम् हर्षयान विबुधानिकम् आरुरोह खगाधिकम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देकर ऋषिकेश कहलाने वाले श्री भगवान ने अपने पंचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमक नामक 4थे अध्याय के वक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरि श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय।